हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लोग बढ़िया होंगे। तो मस्त होंगे, खा पी रहे होंगे अच्छे से, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, अच्छे से पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो है हम नई नई वीडियो तक आप तक पहुंचाते रहें, नई नई वीडियो बनाते रहें। ओके बच्चा। तो जैसा कि बच्चा लोग, हम लोग का जो है चैप्टर क्लास 9 का पहला चैप्टर रियल नंबर चल रहा था। उसमें जो है हम रियल नंबर में आप लोगों को कई चीज़ों के बारे में बताए थे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कई चीज़ें हम लोग जो है इस छोटी छोटी टॉपिक को क्लियर किए थे। तो आज मेरा टारगेट यही है कि हम जो है आज पूरा कर दें इस रियल नंबर को। तो इस रियल नंबर में हम आज डेसिमल यानी फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल यानी डेसिमल यानी डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन आप लोग इससे जानते होंगे। इसमें दो चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है डेसिमल से। एक टर्मिनेटिंग, एक है टर्मिनेटिंग और एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और इस नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं डेसिमल की। एक्चुअली डेसिमल क्या होता है, कैसे। देखो डेसिमल आप छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे कि कोई फ्रैक्शन अगर दिया रहता है, जैसे मैं एक फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट, आप सपोज कर लीजिए कि एक फ्रैक्शन हमारा दिया है 2/5। तो 2/5 को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे डेसिमल में हम उसे कैसे चेंज करेंगे। कोई फ्रैक्शन, मैंने कहा डेसिमल फ्रैक्शन ले लीजिए, कोई फ्रैक्शन ले लीजिए 2/5। तो सबसे पहले ये हमारा क्या करते हैं कि इस नुमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो नहीं जा रहा, पॉइंट बढ़ा लीजिए, 5 4 जा 20, तो ये कट हो गया। यानी 2/5 इक्वल्स टू 0.4। ये आपका डेसिमल है और डेसिमल फॉर्म में है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसी में हम बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग की। आइए फिर उसके बाद बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग देखो, इसको दो तरीके से जो है पहचान सकते हो। पहली बात तो ये होती है कि कोई अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, वो P/Q के फॉर्म में हो, यानी जो है एक फ्रैक्शन दिया है, अगर उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो कम्स टू एन एंड, मतलब एंड पॉइंट उसका हमें पता चले। कहने का मतलब है कि हम एक एग्जांपल जैसे ले रहे हैं 1/2। अगर हम इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट नहीं जा रहा था, 0 बढ़ा लिया, 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो रहा है, यानी 1/2 इक्वल्स टू 0.5 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एंड पॉइंट कम्स टू एंड, ये एंड में आ रहा है, इसका एंड पॉइंट हमें पता चल रहा है। दूसरी इसी में आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है इसको पहचानेंगे। जैसे आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे मैं 5/32 की बात कर रहा हूँ। तो 5/32 एक ऐसा फ्रैक्शन, मतलब कोई फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन को आप ले लीजिए जो P/Q के फॉर्म में होता है, वही फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, तो अगर इसके डिनोमिनेटर को अगर हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं, तो या तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है यानी Q जो होता है नीचे वाला P/Q के फॉर्म में होगा, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 हो, या बोथ, या दोनों 2 और 5 दोनों फैक्टर आ जाते हैं। ये 2 और 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आते हैं। तो वो हमारा जो है टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा कि ये फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा तो वो हमारा या 2 नहीं आ रहा है या आपका 5 नहीं आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है दोनों अगर जो है प्रेजेंट नहीं है उसके जो है, जब उसका जो है Q का यानी उसके डिनोमिनेटर का आप जो है फैक्टर करते हैं, तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग में रहेगा। तो चलिए 32 को जो है हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा
2 16 होगा, फिर उसके बाद 2 8 जा 16 होगा, फिर 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 इक्वल्स टू आपका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 पावर देख रहे हैं 1 2 2 1 जा 2, ये भी कटेगा यानी 5 टाइम आ रहा, तो 2 पावर 5 यानी ये 32 का, यानी इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं आप 2 पावर 5 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आप क्या करेंगे, ये तो मैंने टर्मिनेटिंग की बात कर दी। नॉन टर्मिनेटिंग की बात मैंने बताया कि कम्स टू नॉट कम्स टू एंड, मतलब एन एंड, तो उसका एंड पॉइंट हमको ना पता चलता हो। जैसे मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग की बात बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे आप कोई भी नंबर, जैसे बार बार जैसे हमने लिख दिया कि 1.23 एंड डॉट डॉट, ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया 1.23 एंड डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाता है, मतलब ये पता नहीं कहाँ इसका पॉइंट जा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से रिपीटिंग की बात हम बात करते हैं कि रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग को दूसरे नाम से भी और रिकरिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। तो रिपीटिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो बार बार जो नंबर जो है रिपीट हो, जैसे कि मान लीजिए 1.3 और 3333 आता जा रहा है, उस पर हमने जो है बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये पहचान है, जैसे 1.3 बार यानी 1.333 डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये रिपीटिंग फॉर्म में है, यानी ये नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा। ऐसे नॉन रिपीटिंग क्या होगा कि वो नंबर हमारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में हमने आपको जो है यहाँ पर बताया कि कैसे जो है इसको हम लोग जो है करेंगे। आइए कुछ इस पर जो है, और दूसरी चीज़ अब बात करने वाले हैं हम लोग रेशनलाइजेशन कि आपका, सॉरी, इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल 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 नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स की हम लोग जो है बात करते हैं कि इरेशनल नंबर हमारा क्या है। देखिए, अ नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर नदर एज अ टर्मिनेटिंग नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल, ना तो उसे हम जो है रिपीटिंग में, ना तो उसे जो है हम लोग अदर रिपीटिंग डेसिमल में भी ना उसको हम परिवर्तित करें, ना उसे टर्मिनेटिंग में भी ना तो परिवर्तित कर पाएँ, ना लिख पाएँ, तो रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। समझ गए ना। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, यानी उसके मतलब है कि ना तो हम उसको टर्मिनेट दिखा पाएँ, ना तो हम उसको जो है रिपीटिंग ब्लॉक में जो है उसको रिपीटिंग डेसिमल में उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो वो हमारा जो होता है इरेशनल नंबर होता है। आइए इसके बाद रेशनलाइजेशन के बारे में सीखते हैं। रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन क्या है ये भी हम आपको बता दें। देखिए, रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई इरेशनल नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 3/√5, ये हमारा एक, मतलब कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो है हमेशा जो है इरेशनल नंबर हो, तो हम क्या करते हैं कि उस सुटेबल डिनोमिनेटर से नंबर जो उसका होता है ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करके आगे जो है उसका काम कर लेते हैं। कहने का मतलब है उसके डिनोमिनेटर को हमें जो है इरेशनल फॉर्म से हटाना रहता है, तो इसमें हम 3/√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3/√5 में √5/√5, ये रेशनलाइजेशन करने का तरीका है। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू √5। देखिए, दो अंडर रूट के वैल्यू सेम से अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 5, तो ये देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज हो गया। कहने का मतलब है इरेशनल फॉर्म से ये मुक्त हो गया, ये इरेशनल फॉर्म में नहीं रह गया, ठीक है ना। ये हम जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1/√2। तो अब अगर 1/√2 में √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, √2 पर,
ये हो गया √2/2। इस तरीके से रेशनलाइजेशन होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 - √2, इस तरीके से। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 2 + √2, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 2 + √2/2। ये इस तरीके से रेशनलाइजेशन की बात होती है। ये जो है रेशनलाइजेशन है। ऐसे जो है हम लोग किसी भी कोई भी डिनोमिनेटर हमारा अगर इरेशनल फॉर्म में है तो उसको इस तरीके से रेशनलाइज करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स की। लॉ ऑफ रेडिकल्स यानी जिसे हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें कई रूल्स हैं कैसे जो है। तो पहले रूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहली चीज है, पहला, अगर a⁻m a⁻n तो उसको हम लोग a⁻n+n यानी बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट होते हैं तो लॉ ऑफ रेडिकल्स का पहला रूल है कि बेस एक बार लिखा जाता है और उनके पावर एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं। दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर बेस सेम है लेकिन वो जो है एक दूसरे के अपॉन फॉर्म में, मतलब जो है डिवाइड फॉर्म में हो, तो इस तरीके से रूल ये होता है कि इसको जो है a⁻m-n लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तीसरी बात हम आपको और बता रहे हैं कि अगर a⁻m है, पावर n है, कि किसी नंबर के पावर कोई पावर है और उसका होल पावर है, तो वो रूल ये बताती है कि m × n हो जाते हैं, यानी उसके पावर में पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। चौथा बात मैं आपको कर रहा हूं, अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है ab⁻m। ये सभी रूल जब याद रखेंगे तभी आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बताता हूं, इसको याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये थी हमारी जो है लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में। इतनी चीज़ें हमें जो है रियल नंबर में पढ़नी थी, यही चीज़ें आपकी हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको 2 वीडियो मैंने बताई है पूरी रियल नंबर पर, इसको आप लोग जो है पूरा पढ़ लें। अब इसी पर जो है कुछ हम छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं 2-4 की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे लिखा है 11/24, इसको बताना है 11/24, इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग डेसिमल में है कि नहीं है। तो आइए इसको हम जो है फैक्टर कर लें। तो मैंने आपको बताया था कि या तो डिवाइड करें या तो फैक्टर कर लें। तो फैक्टर वाला सबसे आसान लग रहा है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 6 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। अब देख रहे हैं 24 इसको टू हम लोग, तो 2 × 2 × 2 × 3 यानी 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1। देखिए 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट में कहलाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेट नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग में गिना जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर विदाउट एक्चुअल डिविजन्स की बात कर रहा है कि बिना जो है डिवाइड के, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में बिना डिवाइड किए आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है इसको लगाएंगे। ये एक चीज़ और आपको जो है और हम लोग सीखते हैं कि जैसे अगर कोई रिपीटिंग ब्लॉक में कोई चीज़ लिखा हो तो उसको जो है कैसे हम लोग जो है रेशनल फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे जो है करेंगे। जैसे हम एक लेते हैं 0.3 बार, यानी ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक में है, यानी रिपीटिंग डेसिमल में है। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लेट कर लीजिएगा आप, लेट x = 0.3 बार। ये आपका दिया हुआ है कि 0.3 बार, यहाँ से 0.333 यानी आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जितना नंबर रिपीट होगा
अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद वी हैव, यहाँ से देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 10x और 10x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 0.333 एंड डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 एंड डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखिए क्या करते हैं कि आप दूसरे वाले इक्वेशन से पहले वाली वैल्यू को घटाइए। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.33 एंड डॉट डॉट एक ब्रेकेट में माइनस 0.333 एंड डॉट डॉट, ये हो जाएगा। यानी ये आएगा 9x इक्वल टू 3 आ गया। ये क्या आ गया 9x इक्वल टू 3 आ गया। यहां से हमारा क्या आ जाएगा कि 9x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये तो आपका दिया हुआ था, सॉरी। और ये x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/9। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल टू 1/3। ये देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, यानी रेशनल फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो है बता सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप समझ भी गए होंगे। तो ऐसे ही और भी वीडियो को पाने के लिए दोस्तों, बच्चा लोग हमारे जो है वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लोग